का जाना हम लोग को ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड, है ना। तो देखो इसको कहने का मतलब कि ऐतिहासिक काल में किसको पढ़ना है, तो इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध है। ऐतिहासिक काल में क्या है, लिखित उपलब्ध है, माने कि लिखा गया है लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है, लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है ना। तो इसको क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ऐतिहासिक काल, ठीक है। जैसे कि प्राग ऐतिहासिक था, इसको में कोई लिखल उखल नहीं मिला। आज ऐतिहासिक में है कि नहीं, कुछ चित्र उत्र मिला। आज ऐतिहासिक वाले में कच्चे मिला है, तो लिखल स्रोत मिला है ना। अच्छा, एक बाद कहता है कच्चे कि इसके बारे में है ना, अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक के समय आता। ऐतिहासिक काल में कहना से समय आता है, वैदिक काल से लेकर के अभी तक के जो समय आता है इतिहास में, ऐतिहासिक काल में आता है। कौन काल में आता है, ऐतिहासिक काल में, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर इसमें किसका चर्चा मिलता है, तो इतिहास को यहाँ पर 3 भागों, पहले पुरातात्विक से, विदेशी यात्रा से और साहित्य से जानकारी मिलता है, ठीक है ना। विदेशी यात्रा के विदेश से कौन कौन लोग घूमने आए थे, काचे काचे देखे, काचे जैसे कि मेगास्थनीज जो कि अपनी पुस्तक इंडिका में लिखे हैं, है ना। अच्छा, पुरातात्विक से कुछ तो सिक्का के बारे में पता चलता है और अभिलेख के बारे में। पुरातात्विक माने कि पुराने तत्व वाले चीज, है ना, उसको अध्ययन से। सिक्का के अध्ययन से, सिक्का के अपना बीना बजाते हुए कोई राजा जो है अपना फोटो छपाया सिक्का पर, तो कोई तलवार के सहित, माने क्वेश्चन से पता चलता है कि इतिहास में सब घटना। अभिलेख से, अभिलेख मतलब समय तो हो, है ना, जो भी काम किया उसको लिखवा देना। जब पत्थर पर लिखाएगा तो उसे शिलालेख कहेंगे, है ना, पाया पर लिखा देगा तो उसे स्तंभ लेख कहेंगे। तो अभिलेख से पता चलता है कि इतिहास में काचे हुआ था। और विदेशी यात्रा, विदेश वाले जब घूमने आए उनको डायरी से पता चलेगा, है ना, नोट से पता चलेगा। और साहित्य से ही पता चलता है, साहित्य के कौन भाग से, तो साहित्य में एगो धार्मिक साहित्य और एगो गैर धार्मिक। धार्मिक का मतलब जो धर्म से जुड़े हो, और गैर धार्मिक का मतलब जो धर्म से नहीं जुड़े हो, ठीक है। तो देखो धार्मिक को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला का है, एक है ब्राह्मण वाला धार्मिक, एगो गैर ब्राह्मण, है ना। ब्राह्मण कहने को कि हिंदू धर्म से उपस्थित, सनातन धर्म से उपस्थित वाले, और गैर ब्राह्मण कहने को हिंदू धर्म को छोड़ करके, ठीक है ना। तो हिंदू धर्म में उपस्थित कौन कौन है, तो एगो पहले वेद है, कैसे है वेद। अब वेदों की संख्या कितनी है, 4, वेद की संख्या 4, ठीक है ना। और उसके बाद उपवेद से पता चलता है, ठीक है, वेदांग से पता चलता है, वेदांग की संख्या कितनी है, 6, कितनी है, 6, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर पुराण से पता चलता है, पुराणों की संख्या कितनी है, 18, पुराणों की संख्या 18। उसके बाद फिर उपनिषद से पता चलता है, महाकाव्य, महाकाव्य में कौन कौन आता है, तो रामायण महाभारत, ठीक है ना। ये सबसे पता चलता है कि इतिहास में, है ना, ऐतिहासिक काल में ये सब काम हुआ है, ठीक है ना। और गैर ब्राह्मण में कौन कौन धर्म वाले आते हैं, तो एगो जैन धर्म वाले और एगो बौद्ध धर्म वाले, है ना। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो महावीर जी को सबसे अंतिम तीर्थकार माना गया है ना, जबकि ऋषभ देव को सबसे प्रथम माना गया। और बौद्ध धर्म में तो केवल एक ही महात्मा बुद्ध जी को, भगवान महात्मा बुद्ध जी को। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग सिक्का वाले में पढ़ेंगे, ठीक है ना।